एक तरफ भारतीय हुकूमत और फौज हर मैदान में हमसे मार खा रही थी, तो दूसरी तरफ भारत के चैंपियन बॉक्सर पाकिस्तानी बॉक्सरों से मार खा रहे थे। पहले उस्मान वज़ीर थे, अब उसके बाद है शहीर आफरीदी, और इनके हाथों भी भारतीय बॉक्सर को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गुज़श्ता हफ्ते ये सब कुछ जब हो रहा था, ये थाईलैंड में होने वाली फ़ाइट में मौजूद थे और वहाँ इनके चैलेंजर हैं तुरजोत सिंह। इन्होंने काफ़ी अरसे से अनडिफीटेड चले आ रहे थे, लेकिन शहीर ने उनके सामने खेला, और ना सिर्फ खेला, अभी 4 राउंड्स भी नहीं पूरे हुए थे कि उन्हें नॉकआउट कर दिया। और शहीर ने फ़तह का जश्न तो मनाया ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा, और क्योंकि हम लोग भी बेहतर हैं ना, अब हमें अंदाज़ा हुआ है पर्टिकुलरली इस एपिसोड के बाद, एक बड़ा अच्छा जेस्चर भी दिया। सो ये हम जानते हैं शहीर से खुद, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। भाई छा गए, मुबारक हो आपको, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। यहाँ मुझे लगता है कि पूरी कौम ऐसे कोऑर्डिनेशन में चल रही थी कि हमारी अफवाज फ्रंट पे थी, हमारी यूथ इंटरनेट पे थी, हमारे हैकर्स मैदान में थे, हम लोग मीडिया अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, और आपका अपना एक काम चल रहा था। सो कब से प्लान था ये, और कब आप गए थे, और ये टेंशन चल रही थी जब आप रवाना हुए? नहीं, ये मेरी फ़ाइट लॉक हुई थी जनवरी में, और तब से ही मैं इस फाइट की तैयारी कर रहा था। और मैं अप्रैल में गया था, स्टार्ट ऑफ अप्रैल बैंकॉक गया था, वहाँ मैंने ट्रेनिंग कैंप किया पूरा मंथ। फिर उसके बाद मेरी फ़ाइट थी 3 मई को, लेकिन उन्हीं दिनों ये सब टेंशन शुरू हुई, और फैंस के, रिश्तेदारों के, सबके मैसेज आ रहे थे कि सबसे हारना है, इंडिया से नहीं हारना। तो आप सबकी दुआएं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वॉन द फाइट। अच्छा, मतलब एक माहौल में टेंशन होती है। आपको वहाँ बैंकॉक में थे, हमसे दूर थे, यहाँ तो अलग ही टेंशन थी ना माहौल में। आपको वहाँ ये महसूस हो रहा था कि हाँ पाकिस्तान में कुछ चल रहा है, या जो घर वालों से बात हो रही हो, खबरें भी देख रहे होंगे ज़ाहिर है, मतलब वो एक एंग्जाइटी एक वैसे ही मुकाबले की होती है, लेकिन इस माहौल में इंडिया से मुकाबले की ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी क्या? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया एक बिल्कुल एक जंग की फ़िज़ा बन गई थी, बिल्कुल बन गई थी। तो वो उस तरह के माहौल में सोशल मीडिया पे देखना और इस तरह की न्यूज़ चेक करना, मीडिया ने तो काफ़ी हमारे अच्छा किरदार निभाया, पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे थे, लेकिन उनकी न्यूज़ देखकर ऐसा लगता था वाकई पाकिस्तान पे कोई हमला हो गया, लेकिन वो यार सब कहते थे कि कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी टेंशन थी, और उसी ने मुझे मोटिवेट किया। अगर मैं 10 राउंड बैग मारता था तो मैं 12-13 राउंड पे गया, और मैंने ट्रेनिंग और ज़्यादा की। अच्छा, आपने इस सूरत हाल में अपनी ट्रेनिंग बढ़ा दी? जी, क्योंकि मुझे ये फाइट जीतना लाजमी था। देयर वाज नो अदर चॉइस, देयर वाज नो ऑप्शन। सो जब फाइट चल रही थी और 4 राउंड तक बात पहुंच गई, सो क्या लग रहा था? शुरू से आपका पलड़ा भारी रहा, या आपका हरीफ भी ज़ाहिर है अनडिफीटेड ही रहा बड़ी अरसे से? जी बिल्कुल, शुरू के 2 राउंड थोड़े से टफ हुए थे मेरे लिए, लेकिन 3rd राउंड में उसको मैंने नॉकडाउन किया, और वो 3rd राउंड में ही उसको मैं फिनिश कर देता, लेकिन उसने वहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव किया, और 4th राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द विक्ट्री। और फिर आपने मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन हम कहते हैं ना कि हम मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए आपने उन्हें यहाँ से जो मिट्टी लेके गए थे, आप करतारपुर से लेके गए थे, वो गिफ्ट भी की। सो वाज ही एक्सपेक्टिंग दिस, या कोई आइडिया था, या वो भी सरप्राइज हो गए? वो लोग तो बिल्कुल सरप्राइज़ हुए, और मैं तो जब जनवरी में ये फ़ाइट लॉक हुई थी तब से ही मैंने प्लान किया था कि यार एक सरदार जी से मेरी फ़ाइट है। ये सुनने में अक्सर आया है कि पाकिस्तान में पठान और हिंदुस्तान में सरदार, ये दोनों जो हैं थोड़ा सा जुनूनी है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसको मोहब्बत के रिश्ते में चेंज करते हैं, और मैंने अपनी तरफ से एक मिट्टी का तोहफ़ा उनके दिया, और वो काफ़ी खुश हुए, उसको बड़ी देर तक चूमते रहे, और उसकी वीडियो भी देखी पूरी आवाम ने, सोशल मीडिया ने, और काफ़ी सराहा इस चीज़ को। वंडरफुल। और आपकी मुकाबले के बाद या अदरवाइज़ उनसे बात हुई? ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सिखियात्री आते रहें, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। क्या सोचते हैं अगर आपकी उनके किसी टीम मेंबर से या उनसे बात हुई हो? जो माहौल बना हुआ था, वो लोग खुश थे? क्योंकि ऐसा टीवी देखें तो ऐसा लगता है पूरी कौम बड़ी खुश है पाकिस्तान से जंग हो रही है, या वो भी फिक्रमंद थे? नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो दादी हैं वो कोयटा से हैं, और हम नहीं चाहते कि ये सब हो, और उनकी भी एक ही बात थी कि मोहब्बतों के बीच में ये सरहद आ गई है, वरना हमारे दिल इधर ही लगे हुए हैं। दिल इधर लगे हुए, लेकिन जाहिर है अब तो बात बहुत आगे पहुंच गई है। अब अगली फाइट की क्या तैयारी है? शहीर किससे है मुकाबला, कब है? अभी तो मैं टॉप 60 ऑफ द वर्ल्ड में आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं यहाँ आपके पास आया था 2023 में आया था, तो उस वक्त मेरी रैंकिंग थी अराउंड 2000 फाइटर्स, और अभी मैं टॉप 60 में आ गया हूँ। और अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो टॉप 25 बॉक्सर्स में जगह बनाने के लिए, वो जर्मनी में। ये सफ़र ज़ाहिर है आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल,
ट्रेनिंग हम भी पुश करते रहे, आपको फिर सपोर्ट भी मिली। ये जो आपकी बैनुल-अक़वामी ट्रेनिंग हुई है इंटरनेशनल बैंकॉक में भी, इससे कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा है इससे मुझे अपनी बॉक्सिंग को पॉलिश किया है मैंने काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो कोचेस थे फ़िलीपींस के, वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड थे और उन्होंने मुझे जो चीज़ें सिखाई हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। मतलब कुछ मुख्तलिफ है जो वो सिखाते हैं यहाँ के निस्बत? सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई जो मुझे यहाँ थोड़ा सा नज़र नहीं आई कोचेज़ में, वो डिसिप्लिन था। वो डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं किसी और चीज़ में, वो फूड डिसिप्लिन, क्या खाना है क्या नहीं खाना। बिल्कुल फूड डिसिप्लिन वो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते। हर 1 घंटे बाद मुझसे पूछते थे क्या खाया क्या नहीं खाया। मैं बड़ा परेशान हो जाता था, यार हम तो कराची में कुछ भी खा लेते हैं, किसी भी ढाबे पे बैठ के चाय पी लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनका जो है ना मयार अलग है। So, क्या आपने अपनी डाइट में क्या तब्दीली की शहीद में? थोड़ा सा हम वेट कट पे जा रहे थे। मैंने लास्ट मंथ में 8 kg कट किया था। 1 महीने में? हाँ, बॉक्सिंग में हो जाता है, इट्स ईजी। तो उसमें थोड़ा बॉइल्ड हम गए थे, प्रोटीन बढ़ाया था, और जंक फूड और ये सब तो मैं ऑलरेडी लेता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे शौरमा वगैरह कुछ खा लिया तो वो चीज़ें बिल्कुल बंद की थी, और प्रोटीन और हमने न्यूट्रिशंस पे ज़्यादा जोर दिया था। और मीठे की भी कोई गुंजाइश नहीं? मीठा तो बिल्कुल बंद है। ये जो बेल्ट्स हैं, ये बताइएगा इस मुकाबले में कौन सी बेल्ट मिली है आपको? मैंने इस जो फाइट हुई है मेरी, उसमें मैंने इसको डिफेंड जी दिखा ज़रा यूँ करके दिखा दें क्योंकि व्यूअर्स को हमारे नज़र नहीं आ रहा होगा। जी, WBA एशिया चैम्पियन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त एशिया में भी अपनी वेट कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे हूँ, और आई होप कि मैं वर्ल्ड में पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे लेकर अगर ये बेल्ट इस मुकाबले का हिस्सा थी जी, और गाना खास था, इट हैड गॉन अदर वे, तो ये बेल्ट आपसे चली जाती? बिल्कुल, ये देनी पड़ती मुझे, ये देनी पड़ती है आपको। दिस इज़ अ बिग डील, मतलब ये तो फिर आप बड़ा अजीज़ रखते होंगे। आई एम श्योर। बिल्कुल ऐसे ही है। Thank you and congratulations once again to you, to your trainers, to your coaches and your family as well. और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को, स्पेशली बिलावल भुट्टो साहब को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था इस फाइट के लिए, एंड स्पेशल थैंक्स टू IG साहब। थैंक यू। हाँ, वो तो हमें पता है, वो ज़ाहिर है आपका सफ़र उनके साथ चल रहा है और आप फिर हक भी तो अदा कर रहे हैं। अगर आपको सपोर्ट मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए, और बड़ा अच्छा है कि मिल रही है, सो शहीर का शुक्रिया भी आप तक पहुँच गया और शमीर हमारा शुक्रिया भी आप तक पहुँच गया।